अब ज्ञानदेव जी को जब प्राथमिक सदस्यता निलंबित कर दिया गया है, बीजेपी ने किनारा कर लिया, अब उनके तेवर में कुछ कमी आई है या अभी भी वही तेवर नजर आ रहे हैं? जी देखिए, जब वे विधायक थे 2013 से 2018 तक, तो उस दौरान वसुंधरा राजे की सरकार थी। उस दौरान भी उन्होंने कई सारे ऐसे बयान दिए जिससे सरकार की किरकिरी हुई थी और यही कारण था कि पार्टी ने उन्हें अगली बार टिकट ही नहीं दिया, रिपीट ही नहीं किया। हालांकि पार्टी को इसका अलवर में खामियाजा भी उठाना पड़ा, क्योंकि पार्टी अलवर को एक तरह से हिंदुत्व की प्रयोगशाला के रूप में आगे बढ़ा रही थी वहां पर। और जब उन्हीं के नेता इस तरह से पार्टी के कदमों को नुकसान पहुंचाते हैं, पार्टी की छवि को खराब करते हैं, तो निश्चित तौर पर उनके खिलाफ कार्रवाई की गई है। वैसा अभी हाल ही में भीलवाड़ा में भी जब सेक्स स्कैंडल कांड आया था, तो उस वक्त भी उन्होंने कहा कि जो आरोपी पकड़े गए थे एक समुदाय विशेष के, उन्हें नपुंसक बना दिया जाना चाहिए। तो इस तरह के जो बयान आते हैं, कहीं ना कहीं पार्टी को भी उसमें बैकफुट पर आ जाना पड़ता है। और इस बार तो मामला चूंकि छुआछूत से भी जुड़ा हुआ था कि एक दलित समाज के जो नेता हैं, नेता प्रतिपक्ष हैं, देखिए संवैधानिक पद होता है ये अपने आप में, राजस्थान में विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष है, और उनके लिए यदि कोई इस तरह का बयान देता है तो निश्चित तौर पर बीजेपी ने भी इसे काफी गंभीर माना है। और यही कारण है कि ज्ञानदेव आहूजा को अब कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए उन्हें पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से निलंबित कर दिया। और बार बार मैं एक बात कह रहा हूं, पार्टी से जब हमने प्रदेश अध्यक्ष से बात की थी आज मदन राठौड़ से, तो उन्होंने कहा कि वे खुद भी इस बयान का समर्थन नहीं करते, क्योंकि पार्टी की जब कोई सदस्यता लेता है तो उस वक्त उसे शपथ दिलाई जाती है कि वह इस तरह से समाज को विभेद करने वाला ऐसा कोई काम नहीं करेगा। ये तो आप ठीक कह रहे हैं कि जो बीजेपी के नेता हैं वो भी इस वक्त बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, वो भी इसका समर्थन नहीं कर रहे। लेकिन सवाल फिर वही आता है कि जब उनका विवादों से इतना गहरा नाता रहा है, जब वो नपुंसक या फिर गौहत्या करने वालों को जान से मारने की धमकी जैसे बयान देते नजर आ रहे हैं, फिर भी उनका नाम बीजेपी से जुड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि उनको विधायक का टिकट नहीं दिया, लेकिन नाम तो उनका बीजेपी से जुड़ा हुआ है ना। जो अब उनको प्राथमिक सदस्यता से निलंबित किया गया, ये पहले भी किया जा सकता था। ज्ञानदेव आहूजा मतलब बीजेपी का नेता। जी, मैं आपको बता रहा था कि जब उनका बीजेपी के विधायक पद से टिकट कटा था, तो उस वक्त उन्हें पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया था, प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया था, क्योंकि पार्टी जानती थी कि अलवर में जिस विचार के साथ वह आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, अलवर का पूरा मेव इलाके में जिस तरह से बीजेपी अपने आप को खड़ा करने की कोशिश कर रही है, उसमें ज्ञानदेव आहूजा जैसे नेताओं को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। यानी कि पार्टी की भी मजबूरी बन गई है कि ऐसे विवादास्पद बयान देने वाले नेताओं को साथ लेकर चले। हालांकि जो हिंदुत्ववादी कट्टरपंथ वाले नेता हैं, उन्हें ज्ञानदेव आहूजा का बयान काफी रास भी आता है, और यही कारण है कि वे अक्सर इस तरह के बयान देते हैं जिससे पार्टी को भी बैकफुट पे आना पड़ता है। और इस बार तो अति होने के बाद पार्टी ने उन्हें उनकी प्राथमिक सदस्यता से ही हटा दिया है और कहा है कि अब ऐसा कोई बयान वे नहीं देंगे और 3 दिनों के भीतर जवाब देंगे कि आखिरकार इस तरह का बयान क्यों दिया, क्यों गंगा जल लेकर मंदिर में जाकर उन्होंने शुद्धिकरण की कोशिश की है। तो कुल मिलाकर बीजेपी चाहती है कि सबका साथ सबका विकास जो बीजेपी का नारा है, उसमें कोई भी नेता ऐसा कोई काम नहीं करे जिससे पार्टी की छवि धूमिल हो। बीजेपी लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रही है, हर इलाके में चाहे कोई भी जाति वर्ग धर्म हो, वहां पर बीजेपी अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है। ऐसे में यदि कोई उसी की पार्टी का वरिष्ठ नेता, देखिए ज्ञानदेव आहूजा काफी वरिष्ठ है, सबसे सीनियर मोस्ट नेताओं में है, वसुंधरा राजे की सरकार के दौरान भी एमएलए भी रहे, तो ऐसे में उन्हें नजरअंदाज किया जाना संभव नहीं है। लेकिन यही बात आ गई ना सामने कि आप नजरअंदाज भी नहीं कर सकते, आप उन्हें साथ भी लेके चलना चाहते हो क्योंकि आपको लगता है कि आपका कहीं वोट बैंक ना छिटक जाए, लेकिन आप उनके जो विवादास्पद बयान है उनसे किनारा भी कर लेते हो। तो चलिए ठीक है, शिवत्सन हमारे साथ बने रहिए, बाकी अपने मेहमानों